जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी को रिसीव कर रहे होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा दूसरा चैनल है ASD लव, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। उसमें लव रीडिंग्स होती है। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे चैनल पर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इसको सब्सक्राइब करते हैं, माता रानी उनकी अबंडेंस मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड करके बढ़ाएं और उनसे जितने भी नकारात्मक लोग उनकी लाइफ में हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या तो उनको दूर कर दें उनसे या उनकी सोच बदल दें। जय माता दी। तो चलिए आज का डाउनलोडेड मैसेजेस मैं अपने सब्सक्राइबर व्यूअर्स के लिए देख लेती हूँ। माता रानी की क्या आ रही है गाइडेंस। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ये जो मैंने लगा के रखा है ये मेरी एविल आई के लिए मैंने लगाया है, ताकि कोई भी रीडिंग्स में एविल आई एविल एनर्जी ना आ पाए, प्रोटेक्शन के लिए है। ओके, तो आज की जो ये रीडिंग आ रही है ये मेरे को बड़ी विचित्र सी रीडिंग आ रही है। देखिए, आप में से कई लोग, हो सकता है कि आपका बर्थडे, आपके जीवन में कोई एम नाम की महिला का, इस तरह से मुझे आ रहा है, एम नाम की महिला का, जैसे एम इनिशियल हो उसके नाम का, एन हो सकता है उसके नाम का, उसके नाम का इनिशियल हो सकता है, एल हो सकता है, उसके नाम का इनिशियल बी हो सकता है, उसके नाम का इनिशियल ई हो सकता है, एच हो सकता है, के हो सकता है, एन हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है। देखिए, ये इनिशियल इसलिए आया है, एम का तो बहुत ज़्यादा आया है, एम नाम के लोगों का, जो कि आपकी दुश्मन महिला है। और ये महिला बहुत ज़्यादा आपके इमोशन से खेलती है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करने के लिए। हो सकता है कभी आपकी फ्रेंड रही हो, फ्रेंड इन द सेंस आपके रिश्तेदार हो, आपकी जेठानी हो सकती है, आपकी देवरानी हो सकती है, ननद हो सकती है, सास हो सकती है। जहाँ तक है ये आपके इन लॉज ही हैं। आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके रिलेटिव हों जो कि आपसे उम्र में बड़े हैं, आप उनसे छोटे हो। इस महिला से आप इनसे उम्र में छोटे हो और ये महिला आप कभी आपकी ऐसा था कि आपने इसको माना है, आपकी इससे कभी कोई संबंध रहे हैं, किसी भी तरीके के अच्छे संबंध रहे हैं पास्ट में। किसी किसी के केस में हो सकता है ये रिलेटिव भी हो सकती है, इन लॉज ना हो तो, पर इन लॉज लेकर मैं चल रही हूँ, जिसका कि मुझे 90% चांसेस है, 10% चांसेस है आपके रिलेटिव हो सकते हैं इन लॉज ना होते हुए। तो ये देखिए, ये आपसे उम्र में बड़ी महिला है और ये महिला आप पे तंत्र मंत्र आज से नहीं कर रही है। ये महिला, जो आज का क्लियर संदेश है, ये महिला आप में से कई लोगों को आप पिछले 16 साल से, मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 16 साल हो सकता है, किसी किसी के केस में ये 7 इयर्स हो सकता है, किसी के केस में ये 6 इयर्स हो सकता है, और मैक्सिमम ये 16 इयर्स से हो सकता है ये आप झेल रहे हो, और 6 मंथ्स भी हो सकता है। 6 डिजिट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है इफ़ेक्ट। और ये महिला, देखिए, एक बार नहीं, आप पे कई बार तंत्र मंत्र आपकी फैमिली के ऊपर कर चुकी है। बलि जैसी क्रियाएं भी इसने करी हैं आपकी लाइफ में। इस तरह की
एक महिला, और इसका जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसका जो इंटेंशंस हैं, इसके इंटेंशंस क्लियर ये हैं कि ये आपकी पवित्रता से हो सकता है, आपकी, क्योंकि आप इसका कभी इससे संबंध रहा है, बातचीत रही है अच्छी शुरुआती दौर पे, किसी तरीके की टॉकेटिव टर्म्स में आप रहे हो, तो ये नकारात्मक एनर्जी वाली महिला आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी करने लगी। आपको हमेशा इसका एक मन करने लगा कि आप जैसा बने, आप जैसा रहें, आप जैसा करें, आपकी नकल करना। लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। और दूसरा यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि गॉड के प्रति डिवोटेड हो, एक अच्छे कर्मों वाले इंसान हो, तो लोगों में आपकी एक चर्चा रहती है, कहीं ना कहीं आपके बारे में लोग बात करते हैं, तो ये आपकी गलत इमेज बनाने की भी कोशिश करती है। हमेशा इसकी एक आदत है कि आपको नीचा दिखाएं और अपने आप को आगे करें, अपने आप को पहले करें, अपने आप को आपसे सुपीरियर दिखाएं, और आपके सामने भी आप ये अपने आप को सुपीरियर दिखाने लगी, और यही आपके संबंधों में दरार का भी कारण बना है, जो आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई है, क्योंकि आपकी हर एक चीज़ पर ये अपना अधिकार समझने लगी। आपकी हर एक चीज़ पे इसको एक काली नज़र लगाने का इसका एक जैसे मोटिव बन गया। जो आप करेंगे वही इसको करना है, जो आप पहनेंगे वही इसको चाहिए। ऐसे भी कई लोगों से ये बात रेजोनेट कर रही है। आपकी चीज़ों पर अधिकार जमाना, सबसे बड़ी बात इसके मन में ये है, आपकी चीज़ों पर अधिकार जमाना। इसको ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपके पास है वो अच्छी है। ये दिखाती भले ही नहीं है, लेकिन इसके मन में एक विचार रहता है। सपोज़ आप एक ड्रेस लाए और ये भी एक ड्रेस लाई, तो इसको आपकी ड्रेस ज़्यादा पसंद आएगी, तो ये उसको हथियाने के लिए पूरा ज़ोर लगा देगी कि वो ड्रेस इसको मिल जाए। और ये सिर्फ एक ड्रेस तक ही सीमित नहीं है, ये आपकी ऊर्जा चुराना चाहती है, आपको कॉपी करती है, आपकी कॉपी कैट बनना चाहती है, लेकिन दिखाती नहीं है ये चीज़। ये दिखाती ये है कि ये आपसे सुपीरियर है, आप ही का खा रही है, आपकी ही ऊर्जा खाती है, और आप ही को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती है। खासकर आपको बहुत ज़्यादा ये खंजर भोंकना चाहती है, षड्यंत्रों में शामिल रहती है, आपके खिलाफ एक दुष्प्रचार लोगों में उड़ाती है, गलत सलत बातें आपके बारे में उड़ाना। ये सारे इसके कर्म हैं। और क्या गाइडेंस आ रहा है, जय माता दी। देखिए, ये महिला क्योंकि आपसे जेलसी करती है, ये तांत्रिकों के पास इसका चक्कर लगता रहता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग ये बात जानते भी हैं कि ये तांत्रिकों के पास जाती है, आपके लिए चीज़ें लाती है, आपके इर्द गिर्द वो चीज़ें प्लांट आज से नहीं पहले भी हुई हैं, जिससे कि आपको असर आ सकता है कि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हों, आपको रोना आता हो, बहुत ज़्यादा रोने का मन करता हो, आपकी जो इंसल्ट होती है उससे आपके दिल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, आपकी चीज़ें ये छीनती है, आपकी ऊर्जा खींचती है, आपको एहसास होता है इस चीज़ का, क्योंकि आपकी एनर्जी जब खींची जाएगी किसी की, तो वो कमज़ोरी जैसी लगना, अकेलापन लगना, सूनापन लगना लाइफ में, कुछ चीज़ें करने का ध्यान नहीं, मन नहीं करना, अपने काम पर फोकस नहीं करना, ध्यान हमेशा भटकना, हमेशा इसी का ख्याल आते रहना, ये भी गलत है। क्योंकि आप अगर नकारात्मकता के बारे में हर समय सोचेंगे तो वो आपके ऊपर हावी होगा, और आपके जीवन में इसकी इतनी ज़्यादा ये परेशानी करती है कि आपके ना चाहते हुए भी आप इसके बारे में सोचते हो, इसकी हरकतों के बारे में सोचते हो कि ये ऐसी क्यों करती है, ये ऐसा क्यों है, मैंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तब ये मेरे पीछे क्यों है।
आपको इसका एहसास है इस बात का। लेकिन जो ये आपको नकारात्मकता भेजती है, प्लांटेड योजनाबद्ध तरीके से सारी चीज़ें की गई हैं आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम शायद पार्टनरशिप से लेके करियर से रिलेटेड उलझनें आ रही हैं, सारी इसी महिला की देन है जो कि आपसे उम्र में बड़ी है। और इसके साथ कई केसेस में एक आपसे उम्र में छोटी महिला भी इसका साथ बाकायदा देती है, हर एक चीज़ में। और ये आपके इन लॉज़ का मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपके इन लॉज़ ही हैं जो इस तरह की हरकतें आपके लिए करते हैं। और क्या गाइडेंस आ रहा है, जय माता दी। और हम कार्ड शफल कर लेते हैं, क्या गाइडेंस माँ दे रही है, जय माता दी प्लीज़। देखिए, ऐसे लोगों से बच के इंसान को रहना पड़ता है लाइफ में। देखिए, फ़िलहाल फिर ये एक अच्छे खासे तांत्रिक के पास गई है आपके लिए कोई चीज़ लाने गई है ये। और ये गई है, मैं अभी आपको बता दूं, ये गई है 3 से 4 दिन पहले आपके लिए गई है कुछ चीज़ें लाने। और आप ये मंशा क्या रखी है, मंशा ऐसी रखी है कि आप दो राहे पे अटक जाओ, कोई आपका काम अटक जाए, कुछ उसको पता चला होगा, आपका काम अटक जाए। आप देखिए, जब तक न्यू मून आ जाए, न्यू मून तक आपका काम अटक जाए, आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स में आ जाओ, इस तरह की ये चीज़ें करवाना चाहती है। खासकर आपकी हेल्थ इश्यूज़ आपको इतना ज़्यादा आ जाए कि आप बेड पर पड़ जाओ। देखिए, पीछे आप बेड पर पड़ जाओ, आपको दिक्कतें आ जाएं, सांस लेने में भी हो सकता है आपको दिक्कत आ सकती है। इस तरह की मंशा लेके ये 3 से 4 दिन पहले इस महिला ने किसी तांत्रिक से कांटेक्ट किया है। और क्या गाइडेंस आ रहा है कि जय माता दी। लेकिन यहाँ पर एक जो ट्विस्ट आया है मामले में, वो ये दिखा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं, आपको पता है कि आपके खिलाफ तंत्र मंत्र करती है, आपको नीचा दिखाने के लिए, रुलाने के लिए। तो जो एक कार्ड ये भी आ रहा है कि आप के लिए जो भी सामान ये लेकर आई है, क्योंकि तांत्रिक ने कोई ना कोई चीज़ इसको दी है, कोई पोटली दी है। उस एक ब्लैक कलर की पोटली है, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ, ब्लैक कलर की पोटली है। उस पोटली को तांत्रिक ने बोला था बहुत संभाल कर ले जाना, और उसमें जो कुछ भी सामान था वो आपके घर के चौखट पे, आपके रूम के चौखट पे, आपके कपड़ों पे राख टाइप की कोई चीज़ होगी, या दृश्य चीज़ें भी होती है, फूल के रूप में हो सकती है या सिर्फ हवा के रूप में हो सकती है। उसको टाइट बांध करके देते हैं कि जिस पर भी आपको ये करना है उसके पास, उसके इर्द गिर्द, उसके रूम, उसके बिस्तर, उसके कपड़ों, खासकर कपड़ों पर ये चीज़ छोड़ देना, उसकी कबर्ड में, जहाँ उसके सिर्फ उसके पार्टनर के नहीं, उसके शूज़ पर, ताकि वो नकारात्मकता कैसे में से आपका शरीर टच करे और आपके अंदर चली जाए, तो जो भी मंशाएं इसकी हैं वो पूरी हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो ट्विस्ट आता है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये देखिए, वो पोटली रास्ते में ही खुल गई है, और उसमें से जो भी नकारात्मकता है, क्योंकि इसके हाथ में वो चीज़ें थीं, वो नकारात्मकता इस महिला ने ग्रहण कर ली है। इसके साथ बहुत ही बुरा हो गया है। इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है कि वो दूसरे के लिए ये चीज़ें ले जा रही थी और वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठी इस बार। और ये इसके कर्मा हैं जो उस पोटली के रूप में खुल गए। और अब जो इसके साथ होगा, जो भी चीज़ें ये आपके लिए चाह रही थी, ये बात ये जानती है कि इसके साथ ऐसा हो गया है, ये तुरंत तांत्रिक के पास भागी है ये बताने, और तांत्रिक ने इसको डांटा भी है कि ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया तुमने। अब इसको अलग से या तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे अपनी सुरक्षा करवाने के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल है। कुछ इफ़ेक्ट तो इसके ऊपर अब आएगा ही आएगा,
जिससे कि ये इतनी बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार होगी, रात रात भर इसको नींद नहीं आएगी, कुछ तो डर के मारे, क्योंकि वो कार्य हो गया जो इसने सपने में नहीं सोचा था। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये इसके कर्मा हैं जो उस पोटली के साथ फूट गए हैं और ये नकारात्मकता इसने ग्रहण कर ली है। अब इसको माँ काली के कहर से और इसके कर्मों के कहर से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए आप अपनी सुरक्षा जो भी कर रहे हैं, नाम जाप करिए, गॉड के प्रति समर्पित रहिए। ये महिला कई बार हार चुकी है और इस बार तो अपने साथ, खुद के साथ बहुत बुरा इसने कर लिया है और अभी भी नहीं संभली तो आगे आने वाला टाइम इसके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। जय माता दी। हर हर महादेव।